वक्त हमारे साथ सूचना प्रसारण मंत्री, युवा मामलों के मंत्री और स्पोर्ट्स मिनिस्टर अनुराग ठाकुर जी हैं। आप उत्तर प्रदेश के सह प्रभारी भी हैं। तो युवाओं को जिताने के लिए और उत्तर प्रदेश में 2017 जैसा खेल करने के लिए आपको फिर से पूरी की पूरी जिम्मेदारी दे दी गई है। अभी बीजेपी की स्थिति उत्तर प्रदेश में क्या है? अगर मैं 5 साल पहले की बात करूं तो उत्तर प्रदेश के सामने बड़ी चुनौतियां क्या थी? गुंडा राज, माफिया राज, भ्रष्टाचार। और हमने 17 में कहा था कि गुंडा राज, भ्रष्टाचार मुक्त उत्तर प्रदेश बनाएंगे। आज मैं यहाँ पर खड़े होकर कह सकता हूँ, और हम चौक चौराहे पर खड़े होकर अपनी उपलब्धियों को लेकर, प्ले कार्ड लेकर, हाथों में झंडे लेकर प्रचार कर भी रहे हैं। और हम क्या कह रहे हैं कि जो 5 साल पहले संकल्प लिया था उसको सिद्ध करके दिखाया है। गुंडा राज, भ्रष्टाचार मुक्त उत्तर प्रदेश बनाया है। अपराधियों, माफियों, दंगइयों के खिलाफ कार्रवाई करके दिखाई है। बंद हुआ अवैध कब्जों का कारोबार। यूपी फिर मांगे भाजपा सरकार। अखिलेश यादव आप लोगों को घेर रहे हैं जबरदस्त तरीके से, और अब तो 300 यूनिट फ्री बिजली, पुरानी पेंशन की बहाली, हर महीने गरीबों को 1500 रुपए उनके सीधे खाते में डालने की बात उनकी ओर से कही गई है। मैं इस पर केवल हंस सकता हूं। अखिलेश जी की सरकार में बिजली की तारें कपड़े सुखाने के काम आती थी। एक महीने में 300 घंटे बिजली नहीं मिल पाती थी। वो 300 यूनिट बिजली मुफ्त में कहां से देंगे? वायदे तो कर रहे हैं। वायदे तब करने शुरू किए क्योंकि 5 साल अखिलेश जी अपने घर पे नजर नहीं आए, उत्तर प्रदेश में नजर नहीं आए। कोरोना की महामारी के समय लोगों के दुख सुख के साथी में योगी आदित्यनाथ जी है। उनकी सरकार ने माइक्रो कंटेनमेंट जोन्स बनाकर लोगों की जान भी बचाई। 15 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन भी दिया, 2-2 बार दिया। 1.5 करोड़ लोगों को बिजली के मुफ्त कनेक्शन देने का काम योगी की सरकार ने किया। किसानों के बिजली के बिल आधे माफ योगी सरकार ने किए। यही नहीं, एलईडी के बल्ब भी योगी सरकार ने दिए। और वहीं पर गरीबों को 43 लाख पक्के मकान बनाने का काम, 5 करोड़ पक्के शौचालय बनाने का काम किया। महिलाओं को सुरक्षा और अधिकार देने का काम किया, योगी जी ने किया है। हाँ। और सपा की सरकार के समय तो यहां से पलायन होता था, आम जनता का भी, उद्योग का भी, व्यापारियों का भी। क्योंकि अखिलेश जी जो आपको एक और वायदा किया होगा कि आईटी में 21 लाख नौकरियां देंगे। हाँ। पिछले का हिसाब दे, बंद कितनी कराई थी? अखिलेश जी के लिए आईटी क्या है? इनकम फ्रॉम टेरर। अखिलेश जी के लिए याद है, इनकम फ्रॉम टेरर, ये इनके लिए आईटी है। और इनके आईटी के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी, नाहिद हसन, यूनुस खान। जिन लोगों के खिलाफ आपराधिक मुकदमे हैं, आप किसी थाने में जाकर देखिए, एक नहीं कई मुकदमे इनके नाम है। इन लोगों की दबंगई, इनके अपराध के कारण यहां से लोग चले जाते थे। आईटी सेक्टर में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में युवाओं को रोजगार नहीं मिल पाते थे। आप इतने नोएडा में शाम को लड़कियां नहीं जा पाती थी। आज उत्तर प्रदेश में इतनी सुरक्षा है कि रात के 12 बजे भी बहन अपनी स्कूटी निकालकर सीधा जा सकती है। आजाद भी स्कूटी पर चलने पर उत्तर प्रदेश में आई है, क्योंकि आज योगी जी की सरकार है। सुरक्षा ज्यादा है यहाँ पर। सुरक्षा लेकिन विरोधी दल कह रहे हैं कि 30 से ज्यादा तो विधायक आपकी भी पार्टी में ऐसे हैं जिनके ऊपर आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। तो आपको अपने दाग तो बड़े अच्छे लगते हैं, दूसरों के दाग दागदार नजर आते हैं। मुझे लगता है आपको इस पे बड़ा गंभीरता से देखना चाहिए। कहाँ है मुख्तार अंसारी? कहाँ है अतीक अहमद? कहाँ है कांग्रेस के सपा गठबंधन के पहले उम्मीदवार नाहिद हसन? कहाँ है? जेल में है। क्यों है जेल में? चुनाव नजदीक आए, विरोधियों का ऐसा वार है कि दरअसल चुनाव को देखते हुए जब माहौल बदल रहा है तो अब लोगों को जेल भेजा जा रहा है। देखिए कौन गया जेल में? चित्रा जी, आप मन से जेल जाना चाहेंगी? वो लोग आपने कोई अपराध किया होगा? चलिए, मुख्तार अंसारी जी आपकी नजर में क्या है? क्या है आपकी नजर में? क्या है बताइए आपके? मुख्तार अंसारी ने जो गुनाह किए हैं उसके कर्मों की सजा उनको मिल रही है। अतीक अहमद आपकी नजर में क्या है? अब मेरे सर्टिफिकेट देने से क्या होगा? जो विरोधी दल आरोप लगा रहे हैं आप उस पर जवाब दीजिए। मैं अपराधी कह रहा हूँ, लेकिन नाहिद हसन अपराधी दंगइयों, गुंडों पर मार करने का काम किया। हम सीना ठोक कर कहते हैं कि इन अपराधी दंगइयों, माफियों के खिलाफ कार्रवाई की
तो योगी सरकार ने की। लेकिन कैराना से अभी उनका टिकट कटा नहीं है और उनकी बहन भी नामांकन कर चुकी हैं कि अगर बीजेपी वाले फंसाने की कोशिश करें मैं आपका तो उनके बहुत परिवार से आभारी। कोई जीत सके। मैं आपका बहुत आभारी हूं, आपने सवाल पूछा, क्योंकि सपा गठबंधन की उम्मीदवार, ये उम्मीदवार नहीं, जनता की उम्मीदों पर वार करने वाले। सपा गठबंधन के उम्मीदवारों की दूसरी सूची आ ही नहीं पाई। मैंने पहली सूची के बाद प्रश्न किया था अखिलेश जी से कि आपकी सूची ऐसी है जैसी चार्जशीट हो किसी की, कोई जेल वाला तो कोई बेल वाला है। अखिलेश जी आज तक जवाब नहीं दे पाए। आपको लग रहा है कि 21 लाख नौकरियों का जो वादा उनकी ओर से किया गया है वो पूरी तरह से झूठा है? प्रियंका गांधी वाड्रा की ओर से भी 20 लाख नौकरियों की बात कही गई और न सिर्फ उस वादे को लेकर वो आगे बढ़ी हैं बल्कि अब युवाओं के बेरोजगारी फॉर्म भी भरवाए जा रहे हैं। इसके लिए भी कांग्रेस पार्टी ने तैयारी कर ली है। बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा तो है ना अनुराग, इस बात को तो आप स्वीकार करेंगे? चित्रा जी, आप जैसे वरिष्ठ पत्रकार बगैर अध्ययन के जब इस तरह के सवाल करते हैं तो उसके ऊपर बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा होता है। पंजाब के चुनाव हुए 5 साल पहले, कांग्रेस ने घर घर जाके फॉर्म भरवाए थे कि पक्की नौकरी देंगे। 5 साल के बाद पूछिए कितनों को नौकरी दी। 5 साल पहले कांग्रेस ने पंजाब में फॉर्म भराए थे कर्जा माफी के किसानों के। मैं आपके माध्यम से सवाल पूछता हूं, कितनों के कर्जे माफ किए? छत्तीसगढ़, राजस्थान के कांग्रेस के निकालिए खाते, वहां पे भी कर्जे माफी की बात की, आज तक किसानों के कर्जे माफ नहीं हुए। लेकिन उत्तर प्रदेश में 36,000 करोड़ रुपया किसानों का कर्जा माफ किया तो योगी सरकार ने किया है।